भोजन बनाने वाली माताएं को कभी दमत में साड़ी नहीं लेना चाहिए। जो दमत में साड़ी चबाएगी उसका साड़ी जूठा होने के कारण पूरे शरीर जूठा। रोटी बना रही है, कभी साड़ी ऐसे करती है, कभी साड़ी ऐसे करती है। रोटी बना करके तावा पर रखती है, साड़ी चिवल के जूठा हो गए और वह भाथा रोटी पका के ससुर भैंसुर के खिलाई। और लक्ष्मी कहाँ रहती है? जिस घर में माँ बहन के जितने भी चीजें हैं सब पवित्र रहे। हम माँ बहन को देखे हैं, रात में भोजन कर लेते हैं, थाली रात भर जूठे छोड़ देते, कालो लग धर लगे, कन्हाई धर लगे, पठवा चाटे छे, बकरी चाटे छे, कुतवा चाटे छे, ओकरा के लक्ष्मी कहियो रह। होका कबूतर बीड़ी बकरी चार घर सखी, जिसके बर्तन को रोज पठवा छुए उसमें भोजन कर ले। बकरी पोसते हैं, अच्छी बात है, उसके लिए अलग थाली रखिए, अलग कटोरा रखिए, अलग व्यवस्था रखिए, अलग घर रखिए, क्योंकि बकरी अशुद्ध रहते हैं। बकरी को कभी देखे हैं पैर धोते हुए? बकरी को कभी देखे हैं मुंह धोते हुए? बकरी को कभी देखे हैं स्नान करते हुए? बेचारा घर में जूठा थाली कभी नहीं, माँ बहन को रात दिन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ नियम। भोजन बनाने वाली माताएं को कभी दमत में साड़ी नहीं लेना चाहिए। जो दमत में साड़ी चबाएगी उसका साड़ी जूठा होने के कारण पूरे शरीर जूठा। रोटी बना रही है, कभी साड़ी ऐसे करती है, कभी साड़ी ऐसे करती है। रोटी बना करके तावा पर रखती है, साड़ी चिवल के जूठा हो गए और वह भाथा रोटी पका के ससुर भैंसुर के खिलाई। नियम कुछ बढ़िया। वैसे तो अभी माँ बहन को समझाना, लोगों को समझाना, कलकत्ता पैदल जाना बात बराबर। पहले के जमाने में माँ बहन चप्पल जूती पहन करके भोजन नहीं बनाती। पहले का संस्कार बढ़िया था। बोढ़नी जो आंगन घर में माँ बहन देती थी, सूर्य भगवान बोढ़नी का दर्शन नहीं करते थे। सूर्य भगवान उदय होने से पहले घर में आंगना में बोढ़नी पड़ना चाहिए और बोढ़नी को छिपा कर रखिए ताकि सूर्य भगवान देखे। कोई आदमी तकलीफ से कुछ नहीं। पहले के जमाने में माँ बहन बैठ करके भोजन बनाती। अभी तो जितना लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, उतना पहले का जो भारतीय संस्कार है, संस्कृति है, वह लुप्त होते जा रहा। पहले के जमाने में कर कुटुंब आते थे, लोटा में पानी लेकर के दौड़ते थे, हला पैर धो, अब पैर धोए में लेट करे आप नाव से धो दे। अभी के दुनिया में टूटी बता देते हैं, वहाँ पैर धो रहे वहां से टूटी लग। चलिए लक्ष्मी हनुमान जी ने जब विभीषण ने कहा श्री राम, तो हनुमान जी ने जोर से कहा जय श्री राम। तो विभीषण घर से बाहर निकले और उस समय हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। विभीषण ने कहा बाबा जय श्री राम आप ही बोले हैं क्या? तो हनुमान जी ने कहा हाँ जय श्री राम को हम बोले।
तो विभीषण ने कहा है जय श्री राम बोल दी। तो हनुमान जी ने कहा यहाँ जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत है? कहा आप नहीं जानते हैं कि कहीं रावण सुन लेंगे आपको लेने का देरी कर देंगे। यहाँ श्री राम का नाम लेने नहीं देते हैं मेरे भैया रावण। तो हनुमान जी ने कहा पहले तो आप ही नाम लिए थे, आप कैसे लेते हैं? तो विभीषण ने कहा हम तो धीरे से बोले हैं, आप इतना जोर से बोले हैं कि 3 किलोमीटर आवाज पहुंच गई। आप कहां से आए हैं बाबा? क्या नाम है? तो हनुमान जी ने कहा इधर सुनिए, आप मनुष्य में आते हैं राक्षस में आते हैं? कहा हम राक्षस राज रावण का भाई। तो हनुमान जी ने कहा राक्षस होकर के आप जय श्री राम क्यों बोले? विभीषण ने कहा देखिए हम तो राक्षस का भाई रावण का भाई जरूर हैं, लेकिन राम से हमको बहुत प्रेम है। हम लंका में रहने के बाद भी राम का नाम बोलते हैं। देखते हैं दीवार पर हम राम लिखे, दीवार पर धनुष का चिन्ह है, रामायुध अंकित गिलह शोभा वर्णिनु जाई, नव तुलसी का वृंद तहा देख हर्ष कपिरागा। तो हनुमान जी ने कहा जब यहाँ राम नाम लेने में दिक्कत है तो दीवार पर राम क्यों तब लिख दिए? रावण ने कुछ कहा? धनुष का चिन्ह क्यों दिए हैं दीवार पर? यज्ञा में तुलसी का गाछ क्यों लगा दिए हैं? विभीषण ने कहा रावण एक बार आया था, हमको पूछा कि राम दीवार पर क्यों लिखे हो, तो हम थोड़ा सा झूठ बोले। तो हनुमान जी ने कहा क्या झूठ बोले? तो हम झूठ बोल दिए कि हे भैया रावण, हम रावण और मंदोदरी का भक्त हैं। हम जब भी जप करते हैं तो रावण मंदोदरी, लेकिन रावण मंदोदरी मंत्र थोड़ा लंबा हो जाता है। आकर मतलब रावण, मो मतलब मंदोदरी, ये मंत्र बनाए हैं इसलिए राम लिखे हैं। हम राम राम जपते हैं लेकिन भीतर से रावण मंदोदरी यानी भैया भाभी का नाम लेते हैं। कहिएगा तो हम मिटा देंगे। रावण ने कहा तब रहने दो, मंत्र बनाए हो रहने दो। इसीलिए हम राम लिखे, भीतर से हम राम का भाव विचार। सुबह जगते ही विभीषण ने क्या किया? राम का नाम। हम लोगों को क्या करना है? बिछावन से उठते ही राम बोलना। राम, जो राम बोलेंगे उसका सारा काम बन जाएगा। बड़े प्रेम से आया है कि जगते ही क्या करना चाहिए। विभीषण जब जगे थे लंका में, उस समय हनुमान जी उसी के अंगना में टहल रहे थे। विभीषण जब जगे तो विभीषण जगते ही क्या बोले? राम राम राम। तो हनुमान जी ने सोचा लंका में भी सज्जन आदमी का निवास है, यहाँ भी राम बोलने वाले राक्षस कुल में भी कोई भक्त है। जैसे विभीषण ने कहा राम, तो हनुमान जी ने विचार किया राम राम तब सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ह। सज्जन आदमी कौन है? जो बिछावन से उठते ही राम का नाम बोले, बिछावन से उठते ही गुरु का नाम बोले, ये सज्जन का परिचय है। अब बिछावन से उठते ही चुनौती पर हाथ चला जाए,
ये सज्जन नहीं है, ये दुर्जन का परिचय। बिछावन से उतरते ही मोबाइले पर हाथ चला जाए, बस गिजिर मिजिर सुन। बिछावन से उठते ही क्या करना चाहिए? दोनों हाथ का दर्शन करके राम बोलना चाहिए। राम राम करागड़े बसते लक्ष्मी। दोनों हाथ का जब दर्शन रोज करेंगे, आपके घर में लक्ष्मी निवास है।